तो हमने did in part 2, right, in previous lecture. So let's do part 3 in today's lecture. So let's see what are the important words which you need to learn for your SSC CGL especially, right? So past SSC CGL vocab, right? So let's do the part 3. Let's start the word. So first word for today is arena, right? The first word for today is arena. So in arena, it is a ground. अखाड़ा बोल सकते हैं इसको, राइट? यू कैन कॉल इट एज अखाड़ा. तो जहां पर पहले जैसे कुश्ती वगैरह होती थी, है ना, तो यू कैन कॉल इट एज अखाड़ा. अखाड़ा, राइट? और यू कैन कॉल इट एज a level area, a level area surrounded by, a level area surrounded by seating in which sport is played, in which sports भी हो सकता है वहां पर, या फिर कोई एंटरटेनमेंट का कोई प्रोग्राम हो सकता है, राइट? एंटरटेनमेंट का कोई प्रोग्राम हो सकता है, राइट? और एनी अदर पब्लिक इवेंट कैन बी हेल्ड. इवेंट कैन बी हेल्ड. डन. So just remember this arena word, right? Now let's see the arid. So arid क्या होता है guys? So arid is सूखा पड़ जाना, right? जहाँ सूखा आ जाना, that is known as arid. Arid, right? ड्राई लैंड को बोलते हैं ना, ड्राई लैंड को बोलते हैं. हैविंग लिटिल और नो रेन, हैविंग लिटिल और नो रेन, हैविंग लिटिल और नो रेन. गॉट इट? तो इसको बोलेंगे, ठीक है, बंजर. बंजर बोलो, या फिर आप इसको सूखा बोलो, राइट? सूखा. गॉट इट? सो दिस इज द second word for today, right? Now third word is aroma. Aroma क्या होता है? खुशबू, right? What is aroma? Aroma is खुशबू, right? Or you can tell a smell, ठीक है? सुगंध ये बोल सकते हो, सुगंध, right? Pleasant smell मतलब अच्छा स्मेल, right? Pleasant smell, right? खुशबू, खुशबू आप बोल सकते हो, ठीक है? ये आपके एग्जाम में आया हुआ है. तो फोर्थ वन इज arsonist. Arsonist. This is very important. Why is it so? Because this is asked many times. ये आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है. तो आर्सोनिस्ट क्या होता है? डेलिबरेटली किसी में प्रॉपर्टी में आग लगाना, ना. डेलिबरेटली, डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी. गॉट इट? तो उस आदमी को अ पर्सन हु कमिट क्रेव, अ पर्सन हु deliberately set fire to the property of someone, right? तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्सोनिस्ट बोलेंगे, ठीक है? विलफुली आप अगर किसी को, किसी की प्रॉपर्टी में आप आग लगा देते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आर्सोनिस्ट बोलेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज आर्सनल. आर्सनल, आर्सनल, राइट? आर्सनल क्या होगा? कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ weapons such as gun, right? तो तो उसको हम आर्सेनल बोलते हैं, ठीक है? हथियारों का भंडार.
राइट, हथियारों का भंडार बोलो, ठीक है। तो दिस इज आर्सेनल, राइट। नेक्स्ट इज एसेटिक, एसेटिक, ठीक है। तो एसेटिक, नेक्स्ट इज एसेटिक, इसका स्पेलिंग याद रखना है एसेटिक का, ठीक है। तो एसेटिक क्या होगा, सन्यासी जो होते हैं उनको एसेटिक बोलते हैं, सन्यासी, वी कॉल देम एज एसेटिक, राइट। मतलब जो सब कुछ त्याग दे, राइट। अ रिलीजियस पर्सन विद स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, राइट। अ रिलीजियस पर्सन, राइट, लीव ऑल द प्लेजर, लीव ऑल द प्लेजर, ठीक है, हर चीज को त्याग दे, राइट। सन्यासियों की तरह, लाइक कोई ज्यादा दिखावा नहीं, कुछ नहीं, राइट। उसको एस्थेटिक बोलेंगे। बहुत ही एक हु लीड्स अ वेरी स्ट्रिक्ट लाइफ, स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, राइट, स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, तो वो एस्थेटिक हो गया। डन। तो दिस इज द सिक्स्थ वन। नाउ लेट्स सी द सेवेंथ वन, आस्केंस, आस्कंस, ठीक है। आस्कंस क्या होता है, आस्कंस मीन्स आप किसी चीज को सस्पिशियसली देखते हो, डाउट के साथ आप जब देखते हो किसी चीज को, सस्पिशियसली, या संदेह करना किसी को, राइट, संदेह करना, क्लियर, विद एन एटीट्यूड और लुक ऑफ सस्पिशन और डिसअप्रूवल, ठीक है। आप किसी चीज को सस्पिशियसली बोलते हो, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा वर्ड है जो आप याद कर सकते हो, दैट इज स्केप्टिकली, स्केप्टिकली, बहुत बार ये एग्जाम में, ठीक है। किसी डाउट के साथ आप किसी चीज को देखना, डाउट, राइट। एक ये वर्ड आप भी देख सकते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो इसी में सिनिकली, ये भी बहुत बार आया हुआ, सिनिकली, क्लियर। डूबिशियसली, डूबी, डूबियसली, ठीक। ये तीन वर्ड्स आप याद कर सकते हो फॉर आस्केंस, राइट। सस्पिशियसली, स्केप्टिकली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिनिकली एंड डूबिशियली, गॉट इट। तो ये हमारा सेवेंथ वर्ड हो गया, राइट। नेक्स्ट इज एस फिक्सेशन, एक्सफिशिएशन, तो ये थोड़ा सा इसका वो याद रखना है स्पेलिंग। एट्थ वन इज एसफिशिएशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कंडीशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन की कमी, उस कंडीशन को बोलेंगे एसिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से ना दम घुटना, जैसे, राइट, दम घुटना, उससे अगर कोई कंडीशन या किसी से कोई प्रॉब्लम होती है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है या आप सांस नहीं ले पा रहे हो, तो उस कंडीशन को हम एसिफिकेशन बोलते हैं, राइट, ठीक है। ये स्पेलिंग देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग। डन। नाइन्थ, एसिडुअस, एसिडुअस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ये वर्ड तो आता ही है, प्लस इसके साथ एक वर्ड और आता है, एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है showing great care, right, working very hard, working very hard, and taking great care so that everything is done as well as it can be, right.
so that everything taking care, so that everything is done, everything is done careful, राइट। तो इसी में इसमें हम बोल सकते हैं वो ऐसा आदमी जो बहुत मेहनती होता है, राइट, परिश्रमी, ठीक है, तो मेहनती आदमी को बोलते हैं। तो इसका एक बहुत अच्छा है, एक इसका सिनोनिम है, दैट इज डिलीजेंट। ये बहुत बार आया हुआ है, डिलीजेंट, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये डिलीजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एसिडुअस, इसका स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, और फिर ये डिलीजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। नेक्स्ट इज असाइलम, असाइलम, ये वर्ड भी डे टू डे लाइफ में और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, असाइलम, राइट। ठीक है, तो असाइलम क्या होता है, प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी, प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी, ठीक है। जैसे अब कोई दूसरे देश से भाग के कोई आया, मतलब उनको निकाल देते हैं वहां से, या किसी युद्ध वाली जगह से कोई आया, तो उसको कहीं रखा जाता है सेफ, उनको युद्ध से बचाने के लिए, तो उसको असाइलम बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये असाइलम हो गया, क्लियर। नेक्स्ट इज अथिस्ट, अथिस्ट मतलब जो भगवान को नहीं मानता है, अथिस्ट, अथिस्ट मीन्स नास्तिक हो गया, नास्तिक, ठीक है, डू नॉट बिलीव इन गॉड, who do not believe इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अथिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट इज अटॉल। अटॉल क्या है, देखो ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। अटॉल, अटॉल क्या है, रिंग शेप्ड आइलैंड ऑफ कोरल, अटॉल, रिंग शेप्ड आइलैंड, ठीक है, एक रिंग शेप्ड का आइलैंड, ठीक है। जैसे होता है ना ये, जैसे मैं ब्लू में बनाता हूँ, जैसे ये एक आइलैंड है ना, देखो ये है, यहाँ तो पूरा पानी पानी है, ये पूरा पूरा वाटर है, दिस इज वाटर, ठीक है, ये वाटर है पूरा, राइट, और ये है आइलैंड, यहाँ लोग आते हैं पार्टी करते हैं, राइट, तो उसको हम अटॉल बोलते हैं, अटॉल, गॉट इट। तो याद रखना 12th पार्ट, राइट। लेट्स सी द 13th वन, अटिक, अटिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ आपके एग्जाम में, व्हाट इज अटिक, राइट, द स्पेस just under the roof, a space just under the roof of a house, often used for, often used for storing things, ठीक है। तो जैसे आपने देखा घर के अंदर एक अटारी जो होती है ना, जिसमें हम सामान रख देते हैं, ऊपर जस्ट छत से जस्ट पास रहती है, तो उसको हम बोलते हैं, तो इसको हम हिंदी में अगर देखें तो इसको अटारी भी बोलते हैं, अटारी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दिस इज आस्क्ड इन योर एग्जाम, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, क्लियर, डन। नेक्स्ट ऑडेशियस, ये बहुत बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, ऑडेशियस, ठीक है, मतलब ये तो बहुत बार आया हुआ है, ऑडेशियस। तो इसके मैं आपको कुछ सिनोनिम्स भी बताता हूँ जो कई बार आए हुए हैं,
ठीक है, तो लेट्स सी इट। तो ऑडेसियस में क्या होता है? टेकिंग बोल्ड रिस्क, जो टेकिंग बोल्ड रिस्क, जो मतलब जो रिस्क लेके कोई काम करे, है ना, जिस चीज में थोड़ा रिस्क हो और वो भी वो आदमी करे, तो उसको बोलते हैं ऑडेशियस। तो ये बहुत बार आया हुआ है आपके एग्जाम, दिस इज द दिस आस्क्ड इन योर एग्जाम मेनी टाइम्स। ठीक है, तो इसके कुछ सिनोनिम्स भी आप लिख लो जो आए हुए हैं आपके एग्जाम में, देखो क्या है। तो इसमें आप बोल सकते हो इंट्रेपिड, ये बहुत बार आया हुआ है इंट्रेपिड। ठीक है, ये भी वही है, फेयरलेस, एडवेंचरस। ठीक है, फेयरलेस जो होता है, ये जो एडवेंचरस होता है ना, बिना डरे कोई काम करना। ठीक है, फिर आपका है नेक्स्ट आप बोल सकते हो इसमें, ठीक है, ये क्या आप याद रखो, इंट्रेपिड याद रखो, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑडेशियस, एक इंट्रेपिड, ये दोनों ही आपको याद है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ऑटोप्सी, ऑटोप्सी। ठीक है, ऑटोप्सी, तो ऑटोप्सी क्या होता है? एग्जामिनेशन ऑफ टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ, राइट? एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ डेथ। क्लियर, एक ये आप याद रखना, ऑटोप्सी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अवेंट गार्ड, राइट? ये क्या होता है? अवेंट गार्ड, तो दिस इज अवेंट गार्ड, न्यू नए तरीके को प्रयोग में लाना, प्रयोग में लाना। ठीक है, कोई चीज है, कोई नया, किस कोई नई चीज को प्रयोग में लाना, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, न्यू एंड अनयूजुअल, न्यू एंड अनयूजुअल और एक्सपेरिमेंटल आइडियाज। कोई एक्सपेरिमेंटल मतलब जो चीज हुई नहीं उसको आप प्रयोग कर रहे हो कि यार चलो ऐसे करके देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अवेंट गार्ड, अवेंट गार्ड। ठीक है, ये स्पेशली दिस इज यूज्ड इन आर्ट। ठीक है, स्पेशली इन आर्ट्स। ठीक है, नए नए पेंटिंग्स या कुछ भी म्यूजिक, कुछ नया लेके आना, नया आइडिया लाना, नया म्यूजिक बनाना, उसको हम बोलते हैं अवेंट गार्ड। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज एवरेशियस, एवरेशियस। ठीक है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। What is this avaricious? Avaricious is one who is greedy for money, जिसको हर जगह से पैसा ही पैसा चाहिए। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एवरेशियस। सो एव अवेरिशियस, एस है ये। ठीक है, वन हु इज ग्रीडी, वन हु इज ग्रीडी, वन हु इज ग्रीडी, राइट? So we call it as
वन हु इज ग्रीडी, लालची, राइट, लालची इसको बोलते हैं, ठीक है, एवेरियसियस, ठीक है। अवायरी, नेक्स्ट इज अवायरी, अवायरी, प्लेस वेयर, प्लेस नहीं मतलब ऐसे बोल दो कि लार्ज केज वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है। और एक होता है आपका अपायरी, ठीक है, ये होता है वेयर बीज आर सेटल्ड, राइट, ठीक है। अपायरी क्या होता है, देखो ये याद रखना, ये दो वर्ड्स आते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मधुमक्खी, ठीक है, याद रखना ये बीज आर केप्ट, राइट। देखो अपायरी, अपायरी जहाँ पर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स आपके कई बार आएंगे, तो ये आपको याद है, ठीक है। दिस इज फॉर अपायरी एंड अवायरी, ये दो आपको याद है, क्लियर, ठीक है। एक्सियम, एक्सियम, ठीक है। एक्सियम क्या होता है कि कोई स्टेटमेंट जो किसी ने बोला और वो बहुत मतलब ट्रूथ सब बोल सकते हो, प्रिंसिपल दैट मोस्टली बिलीव टू बी ट्रू, है ना, प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, ठीक है। उसको आप बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, सत्य अथवा मान्य कथन, कोई कथन, है ना, उसको बोल सकते हो, राइट। जैसे आपने सुना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सही है ना। और सुनाओ आपने कि हार्ड वर्क विंस, राइट, सही है, जितना आप हार्ड वर्क करोगे तो आप विन करोगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी आपने सुना होगा। तो ये जैसे सेइंग्स है ना, ये बहुत सत्य भी है, ट्रू भी है, और इनको लोग मानते भी हैं, तो उनको हम एक्सियम बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ए लिस्ट हमने खत्म कर दिया है, एंड पार्ट 4 वी विल स्टार्ट फ्रॉम बी लिस्ट, राइट। इन पार्ट 4 वी विल स्टार्ट फ्रॉम बी लिस्ट, बी लिस्ट स्टार्ट करें, ठीक है। आज हमने ए लिस्ट खत्म कर दी, चलो बाय बाय।